गुड मॉर्निंग सर। सर ये सुब्रमण्यम सर की बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा सर। उनका अलग मेथड है सर, रिवारी सर से भी कोई मैच नहीं कर रहा। अभी सुनता हूँ बेटा आपकी बात। एक काम कर लो, अटेंडेंस अभी देखते हैं। मेरे से कह रहे हैं ना कुछ? हाँ सर, आप किसे कह रहे हैं? अभी 1-2 मिनट। हाँ जी, कवर हो गई अटेंडेंस? क्लास शुरू करें? चलिए, कौन पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे? बोलिए। कह रहा था कि सर रिवारी सर की बुक में और सुब्रा सर की बुक में जो मेथड किया हुआ है, हम लोग ने किया, उसका कोई भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा। चाहे लेट लॉन्ग कुछ भी सर, इनिशियल फाइनल और ग्रेड सर्कल कोर्स एग्जाम्पल भी सर नहीं मैच कर रहा। बेटा उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है मैं उस बारे में नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि एवरीबडी हैज हिज ओन वे ऑफ डिटेलिंग। क्वेश्चन आप ले आओ, मेरे सामने रखो, मैं कर देता हूँ बोर्ड पे, आंसर बिल्कुल मैच करेगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो कहीं गलती कर रहे हैं। सो आई सजेस्ट यू डू वन थिंग। अभी है क्वेश्चन तो अभी दो, पहला क्वेश्चन आपका करते हैं। बोलिए क्या करें? इज एवरीबडी एग्रीड? अभी हम वर्टेक्स की बात नहीं कर सकते, इनिशियल कोर्स, फाइनल कोर्स और डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। सो हिफ्जान बताएंगे पहला क्वेश्चन। बोलिए, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, बोलिए। हाँ सर। सर 24 पोजीशन है 24 नॉर्थ। 00। हाँ सर 00। हाँ जी। लॉन्गिट्यूड 07415 वेस्ट। 074। लॉन्गिट्यूड एक मिनट बेटा, एक हाँ मिनट, एक 7 2400 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड बोलो। 0745 वेस्ट। हाउ मच वेस्ट? 074 यस सर 07415। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर वो ग्रीन मार्कर से दिखता नहीं है बोर्ड पे। ओके 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 ओके, करेक्ट, आई चेंज इट, आई चेंज इट। हाँ जी बोलिए। सर पोजीशन बी 46 नॉर्थ। 46 नॉर्थ 53। लॉन्गिट्यूड बोलिए। 5053 वेस्ट। 5045 वेस्ट। सर 053 053 45। ओके। 45 वेस्ट। आपको बोर्ड दिख रहा है मेरा? हाँ आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा मेरा? मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, देखिए ठीक लिखा है तो बात करें आगे। पोजीशन ठीक है। 2400 नॉर्थ, 7415 वेस्ट, 46 नॉर्थ, 05345 वेस्ट। ठीक है। हाँ सर। अब मेरी तरफ ध्यान देना है। आंसर हैज टू टेल। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना रिवारी साहब की किताब में कोई कमी है, ना सुब्रमण्यम सर की किताब में कोई कमी है। हाँ जी ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बाद में करिएगा। ये दोनों नॉर्थ है तो विल यूज द नॉर्थ पोल। 24 नॉर्थ से 46 नॉर्थ, आई एम गोइंग नॉर्थ।
74 west becoming 53 west. I'm going east. So इन दोनों का टोटल एक वेस्ट है, सॉरी डिफरेंस, एक 74 वेस्ट है, एक 53 वेस्ट है. So I'm going east because west longitude is reducing. So this would be 6 और 1 7, 7 में 4 गया 3, 73 0. ये ठीक है. 20 degrees 30 minutes. ठीक है ये. And that's my movement northeast. Chobis north, 46 north. So I'm going like this. मेरा बोर्ड देख पा रहे हैं? कोई शक है इसमें? इंसान भैया कोई दिक्कत है? सर क्लियर नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्लियर नहीं है? इससे क्लियर नहीं हो सकता बेटा. ये नया जियो का कनेक्शन है, कल परसों ही लगवाया है. इससे क्लियर नहीं हो सकता है. 100 Mbps की स्पीड है और क्या क्लियर होगा? आप अपना नेटवर्क देखिए. एवरीबडी इज एबल टू सी क्लियरली, यस और नो? नो सर. नो? आपका जो कैमरा है ना वो फोकस नहीं करता. नो सर, ब्लर हो रहा है सर. सब ठीक है. Still cannot see. दिख रहा है मेरे भाई? नहीं नहीं सर. आता है चला जाता है. धुंधला आ रहा है. दिख रहा है. अब देखिए. Aji, is it better? सही. या तो एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर करके देखिए, शायद सही हो जाए. ओके. अभी भी धुंधला दिख रहा है आपको? Okay now. हाँ जी सर, अभी ठीक है. All right. Pay attention now. हिफजान भैया ध्यान दीजिए. ये 24 डिग्री नॉर्थ है. 24 और 6 30, 30 और 66 90 हो गया. ये 46 नॉर्थ है. 46 और 4 50, 50 और मैं आपसे ग्रेट सर्कल कोर्स और इनिशियल और ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल कोर्स ही निकाल सकता हूं. ये एंगल है 20 डिग्री 30 मिनट. चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई. 5 3 7 1 ऊपर 3 और 1 4 सही है. ऑलराइट. नाउ cos p into sin of these two.
So therefore cos AB is equal to cos 2030 into sin 66 sin 64. (44) plus cos of 66 cos of 44. हाँ जी, ये देखिए आंसर है कि नहीं है? नहीं है तो मैं दोबारा चेक करूं। यही है सर। फिर तो दिक्कत नहीं है बच्चे, फिर चेक कर रहा हूं कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। .88,699 सही है। अब एंगल ए निकाल लेते हैं। cos of angle A, cos A is equal to cos A, cos 44 minus the other two cos's, cos 44 हो गया cos 66 into cos 27.5 divided by sin cos 44 minus cos 66 into cos 27.501 85301 divided by sin 66 divided by sin 27.5 018 301 0.84 9976 223 31.791 degree. Cos B. Cos B is equal to cos B. Cos 66 minus cos 44 cos 27.501 divided by sin 44 sin 27.501 cos 66 minus cos 44 into cos 27.501 501 85301 minus 0.72 1106 792 136 degrees. एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। cos 66
माइनस कॉस 44 इंटू कॉस 27.501 85301 divided by sin 44 divided by sin 27.501 85301. $27.501 85301 divided by sin 44 divided by sin 27.501 85301. हाँ जी, यहां तक ठीक दिख रहा है मेरे को। हाँ जी, देखिए यहां तक आ गया तो आगे चले। ओके, इफ्जान भाई बताइए। हाँ सर, हो गया। क्या बोले, मुझे समझ नहीं आया। हाँ कैलकुलेशन हो गया यहाँ तक? अब इसका आंसर मिला लेते हैं। ध्यान दीजिए इस तरफ, ये एंगल 31 डिग्री, कौन सा? ए, ये वाला एंगल। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इनिशियल कोर्स क्या होना चाहिए? 031.791, दैट्स 031. फाइनल कोर्स 136, ये एंगल 136, ये भी 136। सो देयरफॉर फाइनल कोर्स क्या होना चाहिए? साउथ 136.1 ईस्ट। दैट मीन्स 180 में से ये माइनस कर देंगे, 137 और 3 40। देखिए यही आंसर है। यस सर, ये आंसर सर। ओके, गलती नहीं हो सकती है, मेरा काम है आपको सिखाना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा सिंपल तरीका है फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। नेविगेशन में बहुत बार यही यूज करेंगे, फॉर्मूलेज। सो देयरफॉर दिस इज द राइट वे, बट इफ यू थिंक दैट एनी बुक इज गिवन बेटर आंसर, एब्सोल्युटली ओके। आंसर टैली होने चाहिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। हाँ जी, आगे चले आप। अब मैंने आपके साथ 2 न्यूमेरिकल और करने हैं, और उसके बाद में मैंने वर्टेक्स के बारे में बात करना है। उससे पहले मुझे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट और समझाना पड़ेगा। सो लेट्स डू 2 क्वेश्चंस। ये लिख के रखे हैं मैंने 28 और 36 मेरी लिस्ट से। सो आई विल शेयर दिस विद यू, जल्दी से करिए। Anybody else has any doubts, please ask. Let's do these questions. कोई डाउट है वो भी खत्म हो जाएंगे। Let's do this 36 first. ये क्वेश्चन 36 शेयर हो रहा है आपके साथ में। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस सर, हो रहा है। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन।
6 नॉर्थ 79 वेस्ट। $38 साउथ 175 ईस्ट। एक 175 ईस्ट। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन, उसके बाद मेरी तरफ ध्यान देना है। चलिए मेरी तरफ देखिए, लिख लिया होगा अब तक क्वेश्चन। 6 north becoming 38 south, I am going south. West becoming east, I should be going east. But one look at it tells me ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। 9 और 5 14, 14 और 1 15, 9 और 5 14, 7 7 14 15, 254 डिग्री। 254 को 360 में से माइनस करेंगे तो 106 डिग्री। ये ईस्ट था, अब ये वेस्ट। सो माय मूवमेंट इज साउथ वेस्टर्ली। साउथ वेस्टर्ली कैसे होता है? ऐसे। ठीक है यहां तक? यस सर, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वैल्यू ज्यादा है तो आई यूज द साउथ पोल एंड आई हैव टू गो साउथ वेस्ट। सो देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन विल बी हियर। ये रही ए नॉर्थ और ये साउथ, और बीच में यहां कहीं इक्वेटर है। सो दिस पार्ट विल कर्व दिस वे एंड दिस पार्ट विल कर्व दैट वे। और ये है बी। Draw the shape of the ship at the destination. This angle is 106 डिग्री। ये 6 डिग्री नॉर्थ है, ये 96 है। क्या? पी ए। ये 38 नॉर्थ है, 38 और 240 एंड 50। ये पी बी 52 डिग्रीज है। ये 106 कैसे निकाला आपने? 106 नहीं, 96। 74 आ रहा था मेरा। 360 है ना बेटा? 360 में से 6 260 हो जाएंगे ना? सही निकाला मेरे ख्याल में। 360 में से 254। यस सर, सही आ रहा है सर, सही आ रहा है। 106 ही आएगा। 74 थोड़ी, इसमें से 180 नहीं माइनस करना है, इसको 360 से माइनस करना है। क्यों करना है? ध्यान दीजिए इधर। ये और ये है 180 डिग्री का मेरिडियन। एक तरफ, इस तरफ क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी दिस साइड? मैंने बताया था उस दिन पहली क्लास में आप लोगों को क्या होना चाहिए। If I am looking at the Greenwich meridian, ये 0 0 0 है, तो इस तरफ क्या होगा? ईस्ट। इस तरफ क्या होगा? वेस्ट। अब मैंने इसको घुमा दिया तो ये ईस्ट इस तरफ चला गया, इस तरफ वेस्ट होगा, इस तरफ ईस्ट होगा। So therefore 79 west, that position is in the northern hemisphere. ये रहा इक्वेटर, 79 वेस्ट और 6 डिग्री ये रही ए। ये है 175 ईस्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में कितना? 38। ये यहां पे है। यस। सो ये जो मैंने ट्रैक बनाया है इज समवॉट लाइक दिस।
सो यहां से लेकर आप 180 तक जाएंगे, 79 से आप 180 तक जाएंगे, प्लस 5 डिग्री और 79 से 180 तक जाएंगे तो क्या हो गया, 101 डिग्री हो गया यहां से लेकर यहां तक, एंड देन 5 डिग्री और ये 75 में है, ये यहां 175। ठीक है, ये सर हो गया। चलिए लेट्स डू आ क्वेश्चन। ये 106 डिग्री है, cos AB cos AB, that means cos P is equal to cos P, 106 into sine of other two side 5296 plus cos 52 cos 96 cos 106 into sine 92 52 into sine 96 cos 52 cos 96 minus 0.28 0369 475 106 डिग्री 106.28 22574 60 से मल्टीप्लाई किया 6376 माइल्स। $935 cos A is equal to cos A minus the other two causes 106.28 minus cos 96 into cos 28574 divide by 2822574 0.61 4219718 52.1 degrees. Cos B is equal to cos B eight 225 74 divided by
28 225 74. 071319729. 85.91. हाँ जी, यहाँ तक हुआ तो आगे चले। आई एम वेटिंग। हाँ सर 2 मिनट और बस। हाँ जी बिल्कुल करिए। ये 84.8 आ रहा है सर फाइनल कोर्स। yes, 84.8 सही बात है 84.8। आई मस्ट हैव प्रेस्ड द रॉन्ग की। 3-4 कुछ चेंज हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है 84.8 आ रहा है, सही कह रहे हैं। चलिए जल्दी करिए, हाफ अ मिनट मोर। डन सर। ओके so now angle A was 52, so ये एंगल क्या होगा? साउथ 52.1 degrees west, which is 2.1 degrees true. Initial course. Final course. ये angle B was 84. This is also 84. So final course क्या होना चाहिए? North 84.8. 360 से माइनस करिए, that's your final course. 360 minus 84.
275.2। ठीक है, ठीक है बेटा। इफ्जान, इफ्जान बताइए, समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा। आगे भी कोई दिक्कत होती है प्लीज आस्क विदाउट हेजिटेशन। ये आपके सर। आंसर्स इस क्वेश्चन के जो अभी हमने किया। सर। हाँ जी बोलिए। सर जो फाइनल कोर्स जो निकलता है सर, तो उसमें जो हम पहली डायरेक्शन लेते हैं सर, वो तो वही लेते हैं जिधर मूव कर रहे हैं। और सर जो दूसरी वाली होती है सर, वो हमेशा वही आएगी ना सर, जो डीलोंग हम निकाल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में डीलोंग आ रहा है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन आउट। सर अभी स्लाइड आ रही है आपकी। हम लोग वेस्ट जा रहे हैं बेटा, एक सेकंड। यस सर, वेस्ट जा ही रहे हैं। सो दोनों में वेस्ट होगा ही होगा। हाँ वेस्ट होगा ही होगा सर। साउथ वेस्ट है, तो ये 232 क्या है? वेस्ट है। 180 से आगे है, ये 275 क्या है? वेस्ट है। ये कोर्स चेंज हो सकता है, रिमेंबर, ग्रेट सर्कल जाने के लिए हो सकता है मैं नॉर्थ जाके ऐसे करके ऐसे आऊं, लेकिन वेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें भी वेस्ट है, ये देखिए, इसमें भी वेस्ट है। ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। यस सर। क्योंकि ये 270 से आगे हो गया। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा कोर्स क्या है? 260। ऐसे जा रहा हूं तो 270। ऐसा क्या है? 280। लेकिन जा तो वेस्ट ही रहा हूं, तो वेस्ट तो कॉमन होगा ही होगा। नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है, डिपेंड्स ये दोनों पॉइंट कितनी दूर हैं। अगर ये नजदीक है तो एक ही जगह पे होगा, अगर ये दूर है, वी कैन सी ये दूर है, 6376 मील का फर्क है। सो देयरफॉर इट हैज टू गो लाइक दिस एंड कम लाइक दिस। ओके सर। 84.8 था ना? 84.8 ही तो आया, 84.8 ही लिखा है बेटा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली। सर ये नॉर्थ वेस्ट क्यों लिया है? हे भगवान, इधर देखो, ये एंगल आपने कैलकुलेट किया कौन सा? 84 डिग्रीज। ये इसके उल्टा है तो 84 नहीं होगा अगर शिप ऐसे जा रहा है। चलो स्टॉप शेयर। यस सर। दिख रहा है मेरा बोर्ड की स्टॉप शेयर करूं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। सो देयरफॉर शिप इज गोइंग लाइक दिस। तो इस डायरेक्शन को क्या कह सकता हूं मैं? साउथ इतना वेस्ट या नॉर्थ इतना वेस्ट। मैंने ये कैलकुलेट किया, तो ये डायरेक्टली यूज करना ज्यादा सही नहीं है। ये एंगल कितना होगा? इफ दिस एंगल इज 84, तो ये क्या होगा? 100 कुछ आसपास होगा कि नहीं होगा? व्हाई शुड आई कैलकुलेट दिस? अगर ये 84.8 है तो ये भी 84.8 है, तो कोर्स क्या होगा? नॉर्थ ऐसे, नॉर्थ से 84.8 वेस्ट, नॉर्थ 84.8 वेस्ट, 275। I don't have to calculate from here. Why? I already calculated this. Why should I spend more time and make more chance of making mistake? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये 84.8 है, ये भी 84, ये नॉर्थ से 84 वेस्ट। काफी कुछ हो गया बेटा, इससे आगे उठना चाहिए, बहुत धीरे चल रहे हो आप लोग। हाँ जी, ये आपका आंसर। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन जानबूझ के मैंने जो आज आपको दे रहा हूं, जानबूझ के नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के चूज किए हैं। Here is your question. लिखिए। क्लास में कराया था। करवा लिया था ऑलरेडी? ये क्लास में करवा लिया ऑलरेडी। तो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज हम लोग के वर्टेक्स निकालना। लास्ट टाइम वर्टेक्स के बारे में बात की है मैंने। एट वर्टेक्स द कोर्स इज ईस्ट और वेस्ट।
यस, आपके साथ बात की है लास्ट टाइम वर्टेक्स के बारे में। यस सर दीदी। ऑलराइट, सर ये सो 28 वर्टेक्स का आंसर निकालने दिखा के हैं जी, 28 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर एक बार दिखा दो। आंसर दिखा दो प्लीज, बोला कर प्लीज, एक बार दिखा दो, ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। Okay, all right. So let's talk about vertex. Vertex के बारे में बात की हमने। Vertex कैसे कैलकुलेट करते हैं? Using Napier's rule. क्या कहता है Napier's rule? Napier's rule के दो फॉर्मूले हैं, पहले लिख लीजिए। साइन मिड पार्ट is equal to tangent adjacent part into tangent adjacent part. And sine mid part is also equal to sine mid part is also equal to cos opposite part into cos opposite part. याद कैसे रखते हैं इसको लैंग्वेज के हिसाब से? कैसे? साइन मिड पार्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टेंजेंट्स। ये लिखिए, फिर मैं डिक्टेट कराता हूं दोबारा से। सर ये दूसरा वाला क्या लिखा है? cos sin mid part is equal to cos opposite part into cos opposite part. ओके सर, ओके। कैसे याद रखना है? साइन मिड पार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टेंजेंट्स लिखिए और उसको फ्लैग करके रखिए, रिपीट किया करिए इसको जैसे मैं बोल रहा हूं। साइन मिड पार्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टेंजेंट्स, फुल स्टॉप। फ्लैग लगाइए, फ्लैग मतलब बॉक्स बनाइए उसके आगे। साइन मिड पार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टेंजेंट्स। नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल वैसे लिखिए, साइन मिड पार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट कॉसेस, अपोजिट कॉसेस। Sine mid part is equal to product of adjacent tangents is also equal to product of opposite causes. नेपियर्स रूल अप्लाई करने के लिए एक एलिमेंट 90 डिग्रीज होना चाहिए कम से कम। दैट मीन्स अगर साइड 90 है देन वी कॉल इट राइट एंगल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल। और अगर एंगल 90 है, अगर साइड 90 है देन वी कॉल इट क्वाड्रेंटल स्फेरिकल ट्रायंगल। कितनी तरह की स्फेरिकल ट्रायंगल होती हैं? कितनी तरह की होती हैं? 3। एक तो ये बताई 3 तरह की, दूसरी क्वाड्रेंटल, तीसरी ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब क्या है? कोई भी 90 नहीं है, ना साइड है ना एंगल है, कोई एलिमेंट 90 नहीं। इस केस में हमने
कोसाइन फार्मूला किया है, इसके सिवा और भी होते हैं, 4 पार्ट फार्मूला, पोलर ट्रायंगल, वो हमारे काम का नहीं है। मैं आपको स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री समझा रहा हूं, मैं आपको ग्रेट सर्कल की तैयारी करा रहा हूं। उसके लिए मुझे ये जरूरी नहीं है आपको पोलर ट्रायंगल और 4 पार्ट फार्मूला कराना। So therefore I taught you about oblique triangle cosine formula. Now we are talking about Napier's rule, right angled and spherical, right angled and quadrantal triangle. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक, आप लिखिए पहले, I don't want to share with you, है मेरे कंप्यूटर पे, बट लिखते हैं, लिखिए इन अ ट्रायंगल PVM, पापा विक्टर माइक, PM is 92 degrees, PV is 51, 55, and angle V, 3 पार्ट हो गए, बाकी के 3 पार्ट निकाल ले। PM 92 डिग्री 00 मिनट, PV 51 डिग्री 55 मिनट, एंगल V 90 डिग्री। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, डायग्राम, जैसे आपको ठीक लगे वैसे नाम दीजिए। एंगल V is 90, PV पता है मुझे, PV ये पता है, PM पता है, ये पता है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? एनीवन? ऑलराइट, नाउ मेक द नेपियर। प्लीज मेरी तरफ पूरी तरह से ध्यान देना है। आई गिव यू टाइम टू कॉपी डाउन। नेपियर्स व्हील बनाइए। नेपियर्स व्हील क्या होता है? एक सर्कल जिसमें 5 पार्ट्स होते हैं। 6वां पार्ट क्यों नहीं होता है? ये 90 है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, उसमें से एक 90 हो गया, 5 पार्ट यहां लगाएंगे। आपको कैसे ठीक लगता है वैसे बनाइए, बट दैट्स माय वे ऑफ मेकिंग दी नेपियर्स व्हील। सबसे आसान, 2 क्रॉस और एक ऊपर। मतलब है इसका, ये दो are the parts which make 90 degrees. Put your finger on 90. साइड है तो साइड पर, एंगल है तो एंगल पर। एंगल V 90 किससे बना है? PV और VM, इन दो साइड से बना है। एंगल 90 PV और VM साइड से बना है। यहां पे उंगली रख के पहले 2 पार्ट्स इससे भरने हैं। इसके पास ऑलरेडी 90 है, इन दोनों के पास, इनके साथ है 90, बाकी को 90 दीजिए। गिव 90 टू रेस्ट। These two sides PV and VM, they already have 90 with them. Give 90 to rest. Then VM के साथ है, ये ऑपोजिट है। Remember, ये VM के साथ PV और ये ऑपोजिट है। So VM के ऑपोजिट क्या है? VM के ऑपोजिट क्या है? एंगल P। PV के साथ ये ऑपोजिट है। PV के ऑपोजिट क्या है? M। 1 2 3 4, बाकी एक ही पार्ट रह गया, 5वां, वो ये रहा। फिर से, देन यू हैव टाइम फॉर कॉपिंग। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, फिर से देखिए, जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं उल्टा कर देता हूं, उंगली यहां पे रखी मैंने, PV पहले नहीं लिखता, पहले VM लिख देता हूं। कोई बात नहीं, ये वाला यहां आ गया। ये VM 90 इससे बना है और ये PV, कोई फर्क ही नहीं है। गिव 90 टू रेस्ट। PV के साथ है ऑपोजिट, PV के ऑपोजिट है एंगल M, VM के ऑपोजिट है एंगल P, DM के ऑपोजिट है एंगल P। क्या कर रहा हूं? PV के ऑपोजिट है M, VM के ऑपोजिट है P।
और इन दोनों के ऑपोजिट। सर ये 90 माइनस वी होगा ना ऊपर, ये ऊपर वाले में सब में 90 है ना, ये ठीक तो है बेटा, ठीक है। ये ऊपर वाले में 90 माइनस वी होगा सर, जहाँ आपने 90 माइनस पी लिखा सब सबसे नीचे। हाँ ये हाँ, सर। हाँ जी, ये एक पार्ट बच गया ना, इसमें v कॉमन है, सॉरी v होना चाहिए, v इसमें कॉमन है, v लगाना चाहिए। ऑलराइट, कम बैक टू दिस। vm के अपोजिट vm के अपोजिट p है, pv के अपोजिट m है, बाकी इन दोनों में से v कॉमन है। अब इस पे निशान लगाइए, चाहिए चाहिए क्या मुझे पता है, pv पता है, ये पता है, vm पता है नहीं, pm पता है। सर पीवी पता है और 90 माइनस वी पता है। 90 माइनस वी स्मॉल वी। नहीं ना, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज pv pm, सॉरी v तो 90 है, v तो वहां दिखेगा ही नहीं, v तो 90 है, इसलिए तो 5 ही पार्ट बना है, v तो दिखना ही नहीं है ना, v 90 है। सो इस ड्राइंग को देखिए, एक मिनट ध्यान दो बेटा, सुनो मेरी बात। pv की वैल्यू मुझे पता है, pm की वैल्यू पता है, दो ही चीजों की वैल्यू चाहिए मेरे को। इसको देख लेते हैं, v pm की वैल्यू पता है, ये रहा, pm की वैल्यू पता है, pv की वैल्यू पता है, बाकी तीनों चीजों की वैल्यू निकालने। मैं दोनों की तरफ से, चाहे ब्लैक कलर में चाहे ब्लू कलर में, एक बार करके दिखाता हूं। सबसे पहले एंगल P निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ये मिडिल पार्ट है, ये दोनों इसके साथ एडजेसेंट है कि नहीं है, P is the middle part, so sin 90 minus P should be equal to tangent PV and tangent 90 minus PM। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इसके लिए ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। So therefore if I put value in this formula, sin middle part sin 90 minus P, मैंने इसको मिडिल पार्ट माना, तो एडजेसेंट टेंजेंट यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू टेंजेंट PV into tangent 90 minus PM। तो ये क्या हो जाएगा, sin 90 minus P becomes what, cos P, tangent PV 51 degrees 55 minutes, tangent 90 minus theta is cot theta, PM 92। अब अगर मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, cos P की वैल्यू आ जाएगी, so tangent 51 55 divided by tangent 92, degrees 33.24 minutes। अब ये उस तरफ से भी करके देख लेते हैं, आर वी ओके, मैं हट जाऊंगा। फिर देखिए साइन मिडिल पार्ट हो गया, इसको देख लेते हैं, अब इसको निकालना है मेरे को। अगर सो साइन 90 माइनस पी बिकम्स कॉस पी, sin 90 minus P becomes cos P is equal to tangent PV 51 55, tangent 90 minus P becomes cot P or tangent PM 92, isn't it? And there's the same thing, 51 55 92, 51 59 92, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही तो आएगी।
देखिए मुझे आधा मिटाना पड़ेगा so that I can do the rest of it. So angle P 92 degrees 33.24. और जो हो जाए उसके ऊपर डॉट लगा दीजिए. दिस मीन्स मैंने कैलकुलेट कर लिया लेकिन इसको इनपुट की तरह यूज नहीं करूंगा. व्हाई? इफ आई मेड अ मिस्टेक यहां तो बाकी भी गलत होंगे. सो आई हैव कैलकुलेटेड दिस बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वैल्यू. लेट्स डू द अदर पार्ट्स. अब मुझे ये निकालना है यूजिंग दीज टू. तो क्या करूंगा मैं? मेरी तरफ ध्यान दीजिए. मुझे ये निकालना है लेकिन मेरे पास वैल्यू ये दोनों यूज करी तो इसको मिडिल पार्ट मान लूंगा. साइन PV is equal to cos opposite sin PV is equal to cos opposite is equal to cos opposite. निकालना क्या है मुझे? ये तो इसको बाईं तरफ ले आऊंगा. साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स cos 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा. दैट इज साइन M. ये हो गया. ये ऑलरेडी दूसरी तरफ है. साइन PV की वैल्यू क्या है? 51 55. यस, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. cos 90 minus theta becomes sin theta. Therefore, this will become PM. PM की वैल्यू है 92. फिर से देखिए साइन मिडिल पार्ट ये रहा. cos opposite cos 90 minus PM. cos opposite 90 minus M. ये निकालना है मुझे. So sin 90 minus cos 90 minus M becomes sin M. इसको एक से बाईं तरफ ले गया. ये ऑलरेडी दूसरी तरफ है. साइन PV की वैल्यू है 51 55. cos 90 minus PM becomes sin PM और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Let's put the values and you have the answer. (51 degrees) सर ये जो लास्ट स्टेप में हमने P निकाला था आपने वो क्यों नहीं किया कैलकुलेट सर आपने? जी क्या किया मैंने? सर जो लास्ट स्टेप में हमने P निकाला था उसको लेके क्यों नहीं हमने सॉल्व किया नेक्स्ट स्टेप? अगर मैंने इसमें गलती कर दी होगी, सपोज देयर इज अ मिस्टेक इन दिस, मेरे को दो ही चीजें चाहिए ना. प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टेंजेंट या अपोजिट कॉसेस, दो ही चीजें चाहिए. अगर मैंने ये यूज कर लिया और इसमें गलती होगी तो बाकी सारे भी गलत हो जाएंगे. सो यू शुड यूज ओनली द वैल्यूज गिवन टू यू, नॉट द वैल्यूज दैट यू हैव कैलकुलेटेड अनलेस यू आर फोर्स्ड टू डू इट. ये भी हो गया. नेक्स्ट लाइन. अब मुझे निकालना है VM. मेरी तरफ ध्यान देंगे. अगर VM निकालना है तो ये मिडिल पार्ट लूंगा तो ये दो ऑपोजिट हो गए. ये मिडिल पार्ट लूंगा तो ये दो ऑपोजिट हो गए. तो साइन मिडिल पार्ट बिकम्स sin 90 minus PM become cos PM is equal to product of opposite causes is equal to cos PV into cos VM. निकालना क्या है मुझे? VM. सो इसको बाईं तरफ ले गया. ये ऑलरेडी इस तरफ है. PM 92 divided by cos PV. Here you have your values. Cos 92 divided by cos 51 .
एक बार सर ये लास्ट वाला बता दीजिए। हाँ जी अभी बता। ध्यान दीजिए लास्ट वाला एक बार फिर। अब अगर मैं डायग्राम देखता हूं तो एक ही पार्ट बचा है ये वाला। मुझे इसको कनेक्ट करना है इन दो वैल्यू से। सो देयरफॉर इफ आई टेक दिस एज मिडिल पार्ट, दीज टू विल बिकम ऑपोजिट। ये साइन मिडिल पार्ट, cos opposite, so sin middle part, sin 90 minus pm will become what? Sin 90 minus theta is cos theta is equal to cos PV into cos VM। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। निकालना मुझे क्या है? VM। सो cos VM को मैं लेफ्ट में ले आया। ये ऑलरेडी दूसरी साइड है cos PM। ये इस तरफ गया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यस, दिस वन हैज कम दिस साइड, सो दिस विल गो इन डिनोमिनेटर। cos PV 51 ठीक है सर प्लीज ये फोटो डाल सकते हो सर ग्रुप में? सर मेरे में थोड़ा ब्लर आ रहा है सर। ओके ठीक है। यस सर। यस सर। अब आपके लिए होमवर्क है। आई डोंट नो वेदर वी हैव क्लास दिस वीक और नो। इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की है जानबूझ के। यू हैव टू फाइंड आउट कहाँ गलती है। PM लेना है ना, वो cos PM क्यों लिया है सर? VM तो 51.88 आएगा ना। 61 ठीक है। 51 पॉइंट समथिंग दो सही होगा। 92 सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। What is the mistake in this question when we meet time? चलिए, see you guys. Take care. Bye bye.